हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हरिओम अहिरवार आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं मेरे जीनियस मैथ्स क्लासेस में। और स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे 9th क्लास की मैथमेटिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा था। और उसमें चैप्टर फर्स्ट में प्रश्नावली 1.4 के हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन मैंने फिलहाल के लिए स्किप कर दिया है, क्योंकि वो आपके एग्जाम में आने लायक नहीं है और अब तक कभी आया भी नहीं। फिर भी मैं लास्ट में उसको करवा दूंगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन 4। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या रेखा पर आपको अंडर रूट 9.3 इसको निरूपित करना है। ठीक है, इससे पहले हमने अंडर रूट में पूर्णांक संख्याओं को निरूपित किया था। जैसे क्या था कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, इस तरह की संख्याओं को हमने संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया था। तब हमने क्या किया था, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। इस तरह से हमने संख्या रेखा ली थी, उस पर हमने 1 सेंटीमीटर का एक इकाई का रेखाखंड लिया। उसके ऊपर हमने क्या किया था, 1 वर्ग इकाई का बॉक्स रखा था। तो इसका जो विकर्ण बनता था वो कितना बनेगा, अंडर रूट 2। ऐसे ही फिर हमने इसके ऊपर 1 इकाई का बॉक्स रखा था, फिर इसका जो विकर्ण बनेगा वो बन जाएगा अंडर रूट 3। फिर इसके ऊपर हमने 1 इकाई का वर्ग रखा, तो इसका जो फिर विकर्ण बनेगा वो बन जाएगा अंडर रूट 4। इस तरह से एक एक बढ़ाते हम अंडर रूट 5 तक पहुंच गए थे। तो 2, 3, 5, 7, इन सभी का ये प्रोसेस था। अब क्या है कि अब आ गई ये दशमलव वाली संख्या, यानी कि परिमेय संख्या। उसका मतलब कि p/q के फॉर्म वाली संख्या, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो दशमलव संख्या बनेगी। उसका अपरिमेय रूप को हमें संख्या रेखा पर दिखाना। तो देखिए क्या करेंगे इसमें हम कि एक पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि इस तरह से 90 डिग्री का कोण बनता है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। जो बाकी 2 भुजाएं बच गई, उसमें एक भुजा को हम लंब बोलते हैं और एक भुजा को हम आधार बोलते हैं। इन तीनों भुजाओं में पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो भुजा सबसे बड़ी कर्ण है उसका वर्ग क्या होता है, अन्य जो दोनों भुजाएं हैं उन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। इस योग के बराबर कहने का मतलब ये हुआ कि लंब का वर्ग करो, आधार का वर्ग करो, उसको जोड़ लो। तो इन दोनों का वर्ग जब जुड़ेगा ना, वो अकेला ही किसके, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी वाली भुजा है और ये दोनों भुजाएं छोटी होती है। तो इसी पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको संख्या रेखा पे निरूपित करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझना किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। एक संख्या रेखा बना लेंगे अपन। तो मान लीजिए मैंने एक संख्या रेखा बना ली इस तरह से, ये मैंने एक संख्या रेखा बना ली। ठीक है, इस संख्या रेखा पे मैंने एक बिंदु लिया ए, कोई भी बिंदु मान गया, ये बिंदु ए है। अब इस ए बिंदु से 9.3 कितना 9.3 दूरी पर मैंने क्या किया, एक दूसरा बिंदु ले लिया बी। ठीक है, 9.3 पर एक दूसरा बिंदु ले लिया बी। ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी हो गई, 9.3। आ गई बात समझ में। अब मैंने क्या किया, इस बी बिंदु से एक और 9.3, जैसे ए से बी तक कितना हो गया 9.3, 9.3। फिर बी से मैंने एक बिंदु और लिया, वो कितना लिया 1, कितना लिया 1, यहां से एक दूरी का, ये तो हो गया 9.3 दूरी। अब इसको मैं सेंटीमीटर मीटर नहीं बोलूंगा, क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये 9.3 सेंटीमीटर में है या किलोमीटर में है या वर्ग सेमी में है, किस में है हमें नहीं पता। इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको यूनिट बोल सकते हैं या इकाई बोल सकते हैं। ठीक है, तो ए से बी तक की जो डिस्टेंस वो हमने 9.3 यूनिट ले ली। ऐसे ही हमने बी से सी तक 1 यूनिट ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ए से सी तक जो टोटल डिस्टेंस है, इस टोटल डिस्टेंस का हम क्या करेंगे, आधा करेंगे। ठीक है, टोटल डिस्टेंस का हम क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो आधा करने के आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो आप स्केल को यहां से यहां रखोगे,
ठीक है, और इसको टोटल नोट करोगे तो कितना हो जाएगा 9.3, और 1 और इसमें ऐड कर लेंगे तो 10.3 हो जाएगा। ठीक है, तो 10.3 हो जाएगा, उस 10.3 का आप हाफ कर लो। ठीक है, दूसरा तरीका ये कि आपके पास प्रकार है, प्रकार की मदद से आप क्या करोगे कि यहां प्रकार को रखा, आधे से ज्यादा खोला, ऐसा खोल लिया आपका प्रकार, ए पॉइंट पे रखा, आधे से ज्यादा खोल लिया, एक आप ऊपर की तरफ चाप काटोगे, एक आप नीचे की तरफ चाप काटोगे, तो वो चाप आपके कैसे बन जाएंगे, ऐसे कट जाएंगे। ठीक है, फिर क्या करोगे आप, सेम प्रकार को उठाया, अब छोटा बड़ा नहीं करना, जितना खोल रखा था उतना ही, फिर आप यहाँ सी पे रखोगे, फिर एक चाप यहाँ काटोगे और एक चाप यहाँ काटोगे, तो ऐसे कटेगा और ऐसे कटेगा। ठीक है, तो वो वाला चाप इधर आपका यहाँ कट जाएगा और इधर आपका यहाँ कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों चाप कट गए। जब आप इन दोनों चाप को स्केल की सहायता से आप ज्वाइन करोगे, इनको मिलाओगे, तो ये जो दूरी थी, इस दूरी का सेंटर पॉइंट आपको पता चल जाएगा। जब इन दोनों चाप को आप क्या करोगे, ज्वाइन करोगे, तो आपको इस AC जो रेखाखंड आपने लिया, AC जो भुजा आपने ली, इसका सेंटर पॉइंट यानी कि इसका मध्य बिंदु आपको मिल जाएगा। तो इस बिंदु को हमने नाम दे दिया D। ठीक है, D नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, D पे प्रकार को रखा ऐसे, D पे ऐसे प्रकार को रखा, यूं मान लीजिए कि ये D पे आपका प्रकार है, और इसको कितना खोलेंगे हम, जो आपका इधर देखो तो C के बराबर खुलेगा, और इधर घूम के आप ऐसे रखोगे तो A के बराबर खुलेगा। ठीक है, तो जैसे ही आप इस सेंटर पॉइंट पे रख के सेंटर पॉइंट पे रखोगे ऐसे ना, यूं मान लीजिए आपने ऐसा रख दिया इसको, ऐसे ऐसे रखोगे, फिर ऐसे घुमाओगे, ऐसे रख के ऐसे घुमाओगे तो ऐसा बन जाएगा। ये कैसे बनेगा, ऐसा बन जाएगा। तो ये क्या बना लिया हमने, एक अर्धवृत्त बना लिया। क्या बना लिया, इस D पॉइंट को आपने क्या लिया, सेंटर पॉइंट लिया, और इस D को सेंटर पॉइंट लेके प्रकार को आपने ऐसे रखा, ऐसे घुमा के आपने एक हाफ सर्कल बना लिया। क्या बना लिया, हाफ सर्कल बना लिया, सेमी सर्कल। ठीक है, तो इस हाफ सर्कल से ये वाला हाफ सर्कल बन गया। अब आपको क्या करना है कि ये जो आपका B बिंदु है, जो B पॉइंट आपने कहां से लिया था, A से B तक का जो आपका 9.3 का डिस्टेंस था। ठीक है, इस B पॉइंट पे आपको क्या बनाना है, एक समकोण बनाना है, मतलब इस पे लंब डालना है। क्या बनाना है, लंब डालना है। जो भी अपन ने देखा था ना लंब आधार, तो वैसा आपको लंब बनाना है। तो लंब बनाने का क्या तरीका होता है, ध्यान से समझना। किसी भी रेखा के ऊपर किसी बिंदु पर अगर हमें 90 डिग्री का कोण बनाना, बिना चंदे की सहायता से, किससे, प्रकार से, तो समझना, ऐसे प्रकार को खोल लो थोड़ा सा अंदाज से, ऐसे रखोगे, ऐसे रख के और ऐसे घुमाओगे, उसको ऐसे घुमाओगे तो एक ऐसा सर्कल बनेगा छोटा, ऐसे। ठीक है, उठाया, फिर इस मुंह पे रखोगे, जहां फर्स्ट बार काटा था ना वहां पे रखोगे, इस मुंह पे रख के फिर काटोगे उसको, तो फिर एक बार यहाँ कटेगा, फिर जो कटा उसके ऊपर रख के फिर आगे एक बार और काटोगे तो ऐसे कटेगा। काट लिए 2 बार। अब वापस उठाया, इससे एक बार ऐसे काटोगे तो ऐसे कटेगा, फिर इसके ऊपर रख के काटोगे ऐसे, ऐसे, तो ऐसे कटेगा। बात समझ में आई। यहाँ रखा, प्रकार को खोला, ऐसे घुमा दिया, उठाया, यहाँ रखा, ऐसे काट दिया, उठाया, यहाँ रखा, ऐसे काट दिया, और ऐसे काट दिया, फिर उठा के यहाँ रखा, ऐसे काट दिया। तो ये जो आपका कट बना, ये इस कट को आप इससे मिलाओगे ऐसे स्केल रख के, तो ये जो आपका बनेगा ना, ये रेखाखंड, ये आपका 90 डिग्री का कोण बन गया, मतलब लंब बन गया। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन गया, इसको आप 90 डिग्री लिख सकते हो। तो जैसे ही आप इस B बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाओगे,
तो ये 90 डिग्री कोण वाली लाइन इस हाफ सर्कल को जहां कट करेगी वहां पर आप एक और बिंदु दे दो E। तो ये जो B से E तक की जो आपकी रेखा बनी, B से E तक, जो B से E तक, कौन सी, BE, BE, तो ये आज जो आपकी BE जो लाइन है इसकी डिस्टेंस आएगी आपके √9.3। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक बार आपको वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। एक AB रेखाखंड खींचना आपको, A से B तक आपको लेना 9.3, फिर B से C तक आपको लेना 1, फिर दोनों का आधा करना। आधा करने का क्या तरीका होता है, एक पॉइंट पे प्रकार को रखेंगे, आधे से ज्यादा खोलेंगे, आधे से ज्यादा खोल के एक चाप ऊपर एक चाप नीचे उठाया, इस साइड रखेंगे, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, तो ऐसे दोनों कट जाएंगे। दोनों को मिला दोगे, जहां ये इस लाइन को काट के निकलेगा वहां आप D बिंदु लिख दो, मतलब ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, मध्य बिंदु। ठीक है, फिर प्रकार को मध्य बिंदु पे रखोगे, इधर या तो C के बराबर खोलोगे या इधर A के बराबर खोलोगे। A के बराबर खोल के ऐसे घुमा दोगे तो ये हाफ सर्कल बन जाएगा, अर्धवृत्त बन जाएगा। जैसे अर्धवृत्त बना, अब आपको B बिंदु के ऊपर लंब डालना। तो B बिंदु पे क्या करोगे, प्रकार रखोगे, अंदाज से थोड़ा सा खोला, ऐसे चाप काटा, फिर यहाँ उठा के यहाँ रख के एक चाप काटा। तो फर्स्ट चाप 60 डिग्री का करता है, फिर दूसरा चाप 120 का करता है, फिर 60 और 120 दोनों पे रख के एक एक चाप ऊपर काटेंगे ना, तो 60 और 120 दोनों के बीच का आ जाता है 90। तो ये 90 डिग्री का बन गया। इसको मिला देंगे, मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये 90 डिग्री कोण वाली रेखा यहाँ काटेगी, तो इसको हमने लिख दिया E। तो ये B से E तक की जो लाइन है, B से E तक, इस लाइन का डिस्टेंस कितना होगा, √9.3। यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 5 की तरफ। 5 क्या कह रहा है, हरों का आपको परिमेयीकरण करना है। तो देखिए हरों का परिमेयीकरण कैसे होगा। ऑप्शन फर्स्ट, ये अंश है और ये हर। अंश ऊपर वाला होता है और बटा वाला क्या होता है, हर होता है। तो इस हर का आपको परिमेय बनाना है, जो भी अपरिमेय है उसका आपको क्या करना है, परिमेय करना। तो फर्स्ट देखना, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, मेरे ड्यूटी का टाइम हो रहा है, 7 बजने वाले। तो 1/7 इसको क्या करेंगे, इसको परिमेय बनाना, मतलब अंडरवुड को हटाना। तो कैसे हटा सकते हैं, ऐसे ही संख्या को वापस आप क्या कर दो, गुणा कर दो। √7 बटा √7 से हमने गुणा कर दिया। देखिए 7 से 7 वापस कट रहा है, तो वापस यही बन गया। ठीक है, इसलिए हमने सेम सेम संख्या को ऊपर नीचे गुणा किया। तो उससे क्या होगा, देखिए ये √7 इससे गुणा होके कितना बन जाएगा, √7, और ये √7 इस √7 से मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा, 7। तो अब देखिए इसके हर में अपरिमेय नहीं है ना, हर का क्या हो गया, परिमेयीकरण हो गया, मतलब हर में जो संख्या थी वो परिमेय बन चुकी है। ठीक है, ये हो गया। सेकंड वाला देखिए 1/√7 माइनस √6। अब इसको आपको क्या बनाना है, परिमेय बनाना। चाहे ऊपर अपरिमेय बन जाए, लेकिन जो हर है उसको आपको क्या बनाना है, अपरिमेय। तो देखिए ऐसा का ऐसा ही वापस आप ऊपर नीचे गुणा कर लो, √7 माइनस √6 बटा में √7 माइनस √6। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि अगर जिसका हम परिमेयीकरण कर रहे हैं उनके बीच में अगर माइनस का चिन्ह है तो हम लेंगे प्लस का चिन्ह, और अगर उनके बीच में प्लस का चिन्ह है तो हम लेंगे माइनस का चिन्ह। ये ध्यान रखना है, यहाँ चिन्ह अपने को अलग लेना। अलग चिन्ह नहीं लोगे तो फिर वो परिमेय नहीं बन पाएगा, और हमारा तो उद्देश्य क्या है, हमें इसका परिमेय करना है। ठीक है, अब देखिए ये जब दोनों गुणा होंगे तो एक से कोई भी संख्या गुणा होती तो वही रहती है, तो ये तो वही रह जाएगा, √7 प्लस √6 बटा में। देखिए ये a माइनस बी और ये a प्लस बी बन गया। याद करिए पिछली क्लास में आपने जो एक फॉर्मूला पढ़ा था, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा था आपने कि a प्लस बी होता है और उनके साथ में गुणा a माइनस बी होता है, तो वो डायरेक्ट बन जाते, a का स्क्वायर बन जाता और b का स्क्वायर बन जाता माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाता है। तो सेम ऐसे ही ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है। जब दोनों गुणा होंगे तो a का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, तो स्क्वायर होगा तो अंडर हट जाएगा, और b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर होगा तो अंडर हट जाएगा, क्योंकि पहले अंडर लगा हुआ, और स्क्वायर करेंगे तो अंडर हट जाएगा, बीच में लगेगा माइनस। देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ऐसे बन गया। अब 7 में से 6 घटा तो कितना हो जाएगा, 1,
तो 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा बटा में, और ऊपर आपका ये आंसर बन जाएगा अंडर रूट का 7 प्लस अंडर रूट का 6। तो ये आपका परिमेयीकरण बन गया। ठीक है, अब देखिए अगला वाला थर्ड में क्या करेंगे, ये मैं आप दोनों आपके लिए छोड़ा हूं दोनों ही। थर्ड में आप क्या करोगे, अंडर रूट 5 और प्लस अंडर रूट 2, ये प्लस वाला है, देखिए यहाँ माइनस था तो अपन ने प्लस प्लस से गुणा किया। इसमें आप क्या करोगे, ऊपर नीचे किससे गुणा करोगे, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। तो ये तो 1 से गुणा होके ऐसा ही बच जाएगा, और ये दोनों जब गुणा होंगे तो देखना a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब वापस यही फॉर्मूला काम आएगा आपका। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, तो a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा 5, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, कितना बन जाएगा 2, और बीच में लगेगा आपका चिन्ह माइनस, तो 5 में से 2 घट के बटा में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ध्यान रखना, ये मैं आपको सॉल्व करने के लिए हिंट दे रहा हूँ, आपको खुद से करना है और आपको कमेंट में बताना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, इस वाले ऑप्शन में देखिए अंडर रूट 7 माइनस 2 है, तो इसका परिमेय करने के लिए हम किससे गुणा करेंगे, ऊपर तो अंडर रूट 7 प्लस 2 और अंडर रूट 7 प्लस 2, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह था तो हमने प्लस ले लिया। ये दोनों गुणा होके तो वापस क्या बन जाएंगे, अंडर रूट 7 प्लस 2 बन जाएंगे, और ये दोनों गुणा होके वापस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर 2, सॉरी 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4 बनेगा यहाँ, क्यों, क्योंकि 2 के ऊपर अंडर रूट नहीं है, 4 बन गया। तो अब 7 में से 4 घटेगा तो ये भी कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा, और ऊपर हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस 2। ये मैंने आपको हिंट दे दिया, आपको सही से करने, टाइम कम और स्पेस कम की वजह से मैंने जल्दी खत्म कर लिया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।